हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज हम इंडेक्स यानी कि सूचकांक याद करने वाले हैं, बल्कि अपडेट करने वाले हैं। पहले से हम याद कर चुके हैं और उसी वीडियो में कुछ और कंटेंट जो अपडेट हुआ है उसको ऐड करेंगे विथ ट्रिक। और अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आप, जो भी आधे घंटे का होगा, तो आपका 1.5 से 2 साल का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो लगभग 1.5 से 2 साल का अगर ऐसे ही कुछ टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम याद करते हैं और यकीन मानिए कि ये आपको बहुत इजी वे में याद होने वाला है, क्योंकि मैं याद करने के बाद ही आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। ठीक है। क्योंकि एक शॉर्ट में बनाना मतलब वन शॉट में वीडियो बनाती हूँ, तो याद रहता है तो फटाफट हो जाता है, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा देख के और करने में। तो आपको समझ भी आता होगा, वीडियो में एडिट नहीं करती हूँ, बस वन शॉट में बनाती हूँ, तो याद रहता है, तभी ऐसा कर पाना पॉसिबल होता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, जो पहला है वो है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021। इसमें जो भारत का रैंक है वो है 54। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, यात्रा या फिर पर्यटन के लिए जब निकलना होता है किसी भी कामकाजी आदमी के लिए, तो उसको 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। क्यों? अब कहेंगे 5 दिन क्यों? अब देखिए, हफ्ते में 7 दिन होता है, लेकिन कोई भी प्राइवेट जो जॉब करता है आदमी, मतलब अच्छा, मतलब ऐसे ही जो स्किलफुल जॉब होता है प्राइवेट, जैसे इंजीनियर वगैरह होते हैं या फिर एमबीए करके जो जॉब करते हैं उस तरीके का, या फिर बीसीए करके जॉब करते हैं, मतलब कोई भी वोकेशनल कोर्स के थ्रू जब प्राइवेट जॉब आप करते हैं, तो उसमें आपको 5 दिन काम करना होता है। सैटरडे संडे छुट्टी होता है। ठीक है, तो ये छुट्टी वाले दिन में छुट्टी क्यों लेना है? तो आपको कहीं भी पर्यटन के लिए निकलना है, यात्रा के लिए, तो छुट्टी कितने दिन की लेनी है? आपको 5 दिन की छुट्टी लेनी है। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी तो आपके पास ही होती है, तो आपको 5 और इसमें एक कम करके लिख लीजिएगा 4। एक दो बार अगर ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको कहीं भी घूमने जाना है, यात्रा पे पर्यटन पे जाना है, तो कितनी दिन की छुट्टी लेनी है? 5 दिन की, और एक कम कर लेंगे तो 4। बस हो गया। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको छुट्टी चाहिए पर्यटन के लिए तो कितने दिन की छुट्टी चाहिए आपको? 5 दिन की, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, तो 5 में एक कम कर लेंगे तो 4। 5 4 मतलब 54 याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का जो रैंक है 150 है, और नंबर 1 कौन है? नॉर्वे। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसमें कि नंबर 1 भी पूछा जाता है, जैसे कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स, हमेशा ये देखेंगे आप, फिनलैंड ही नंबर 1 रहता है। तो इसको फन से याद कीजिए। हैप्पी कौन रहेगा भाई? जिसकी ज़िंदगी में फन हो, मतलब खुशी हो। ठीक है, तो फनलैंड, फिनलैंड को मैं फनलैंड कर लेती हूँ, तो फनलैंड मतलब हैप्पी। हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 हमेशा कौन रहता है? फिनलैंड रहता है। ठीक है, जब इसका नंबर आएगा तो इसको भी याद करेंगे। तो अभी देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो नॉर्वे नंबर 1 है, 150 है इंडिया का रैंक। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, यहाँ प्रेस प्रेस स्वतंत्रता कहा रहा है ना, तो देखिए, हमें प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से हम इसको जोड़ते हैं। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच कब मिली थी? 1950 में, क्योंकि हमारा संविधान बन के तो तैयार हुआ था 1949 में, बट पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 1950 में। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 1950 में। 1949 में बन के तैयार हो गया, तो आंशिक रूप से मतलब कुछ को लागू कर दिया गया, बट पूरी तरह से कब लागू हुआ? 1950 को। ठीक है, तो 1950 में, ये 19 को काट देंगे आप, वैसे भी आप इतने तो स्मार्ट है ही। 19 को काट देंगे तो बचा क्या है? 150 मतलब 150। ठीक है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? 150। बहुत ईजी वे में आपको याद हो गया होगा, दूसरी बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता हम लोग को कब मिली थी? 1950, यानी कि 150 भारत का रैंक है। ठीक है, यहाँ पे आपको भारत के मतलब भारत के साथ रिलेट करके याद कर लिए, लेकिन ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है जिसमें भारत का रैंक 150 है, तो याद हो गया आपको इजीली। नेक्स्ट है आपका द वेल्थ रिपोर्ट। द वेल्थ रिपोर्ट जो है ना, इसमें भारत का तीसरा रैंक है। अब देखिए, वेल्थ मतलब धन। आपको धन बनाना है ना, मतलब बहुत सारी संपत्ति बनानी है, तो देखते हैं एक क्लर्क भी बहुत सारी संपत्ति बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो 3rd क्लास का पैसा कमाता है भाई, 3 नंबर का काम करता है वो, 3rd क्लास का, अपनी सैलरी से नहीं बनाता, 3rd क्लास का। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं ना, अगर पैसा बना रहे हैं, तो मतलब समझ लो आप कि 3rd क्लास का जॉब है उनका, मतलब 3rd क्लास का काम कर रहे हैं। तो भाई, वेल्थ बनाना है तो कैसा काम करना पड़ता है? 3rd क्लास का काम करना पड़ता है, तो थर्ड से आपको थर्ड याद आ जाएगा। देखिए, इसमें एक एक जो ट्रिक है ना, आपको देख के लगता होगा कि एकदम सटीक बैठ रहा है ना, मतलब ऐसे उलूल जुलूल नहीं लग रहा होगा, मतलब वाहियात नहीं लगता होगा, क्योंकि ये मैं खुद याद करती हूँ तब जाके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर मैं खुद के लिए वाहियात बनाऊंगी तो मुझे याद नहीं होगा, है ना। अगर प्रोफेशनल मतलब आपके लिए सर बनाती तो वाहियात बना के आपको दे देती, बट ये खुद के लिए बनाती हूँ, तो आपको इससे भी लगता होगा, और यकीन करके आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है,
क्योंकि खुद के लिए तो कोई वाहियात काम नहीं कर सकता है ना। तो बस इतना यकीन के साथ आप देख लीजिए कि मैं खुद करती हूँ याद, उसके बाद ही आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। तो देखिए वेल्थ की बात करें तो द वेल्थ रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या हो गया, तीसरा हो गया। नेक्स्ट है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स की बात करें 2021, तो इसमें भारत का रैंक जो है ना 51 है। अब देखिए ग्लोबल हाउस प्राइस, अब देखिए ग्लोबल हाउस प्राइस अगर ग्लोबली हम बात करें तो भाई किसी भी मम्मी का अगर बेटा बहुत पैसा कमाने लगा या बेटी, भाई कहीं पे रहेगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं भी रहेगा, तो वो घर लेना चाहेगा, होम लेना चाहेगा, हाउस लेना चाहेगा, ठीक है। अब मम्मी जो कहेंगी ना, देखो पहला जो पेमेंट है ना वो 51 रुपये में ही करना, मतलब 51 रुपये वाला ही करना। अब जितना डॉलर देना है दे दो, लेकिन उसमें 51 रुपया आना चाहिए, मतलब 1051, 1,51, है ना ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ 51 रुपये ऐसे शुभ माना जाता है ना। किसी भी अच्छे काम में 151, 551 ऐसे देते हैं। तो मम्मी लोग क्या कहेंगी कि भाई ग्लोबली कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो, घर ले रहे हो, तो क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट जितना डॉलर देना है दे दो, जस्ट जितना करेंसी देना है दे दो, लेकिन उसमें 51 रुपया के नंबर को जरूर ऐड करना है ना। मतलब 551 या ऐसे ही 151 ऐसे करके जरूर देना, मतलब शुभ नंबर माना जाता है। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात करें तो देखिए इसमें फिनलैंड तो नंबर 1 है, लेकिन हम लोग जो 21 का याद किए थे वो याद है हम लोगों को 139, मतलब 139, कि एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। जैसे कि अब देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर हर कोई अपना रिजल्ट चेक करते हुए, फाइनल रिजल्ट चेक करते हुए जो वीडियो डाल रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है आजकल, और बहुत अच्छा भी लग रहा है देखते हुए कि किसी का फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो वो उस टाइम का रिएक्शन कैसा होता है उनके पेरेंट्स का या उनका। तो उसी को, उसी मतलब वीडियो को या उसी सीन को हम याद किए थे कि एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। जब हम दूसरों को देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है ना, हैप्पी हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं मतलब हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पी हो जाते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि भाई एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि तू भी अपना फाइनल सिलेक्शन वाला मतलब वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब पे। तो एक दिन तेरा नंबर आएगा, तो आपको 21 का याद हो गया, 139, ठीक है। अब इसमें बस 3 माइनस कर दीजिए, ये जो 3 है ना इसमें घटा दीजिए, यहाँ 3 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 136, मतलब 136। तो बस 2021 वाला याद रखिए, क्या पता एग्जाम में 2021 भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 21 वाला याद रखिए, उसमें 3 घटा दीजिए। 3 क्यों घटाना है, क्योंकि इसी नंबर में देखिए 139 में ही तो 3 है ना, तो इसको घटा दीजिए। बस इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस में इंडिया का जो अभी रैंक है 2022 का 136 है, 31 में सॉरी 21 में कितना था, तो 139 था, ठीक है। नेक्स्ट है सतत विकास सूचकांक की बात करें, सतत विकास सूचकांक, तो फिनलैंड इसमें भी नंबर 1 है। देखिए जो सतत विकास करेगा वो तो फन करेगा ना, मतलब मस्ती करेगा, खुश रहेगा, है ना, सतत विकास होगा। और सतत विकास के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को भाई लगातार पढ़ना चाहिए, 1-2 घंटे नहीं बल्कि 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना। एग्ज़ाम नज़दीक है तो 1-2 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा, बल्कि 20 घंटे पढ़िए, बस 4 घंटे आपके पास है आराम करने के लिए। तो इस तरीके से जो भी अपडेट था हम याद कर लिए, बाकी का आगे के वीडियो में मिलेगा। तो इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का वीडियो आप देखिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स आज हम याद करने वाले हैं रैंकिंग सूचकांक या फिर इसको रिपोर्ट बोल सकते हैं। देखिए ये टॉपिक आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मैं इसमें खास करके उस रैंकिंग पे, उस रिपोर्ट पे ज़्यादा अच्छे से ट्रिक बनाई हूँ जो कि बार बार पूछा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा या फिर हेनली पासपोर्ट, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, ये सब ऐसा रैंकिंग है, सूचकांक है जिसमें कि बार बार जिससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ये वीडियो अगर एंड तक देख लेते हैं आप डबल स्पीड से भी, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। सो आप एक बार रिवीजन समझ के ही सही, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, मीन्स मुझे याद हो गया है इस टेक्निक से, तभी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। और बाकी के टॉपिक भी आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से हम याद किए हैं, ठीक है। तो एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। देखिए जो पहला हमारा रैंकिंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। ये 43 रैंक है इंडिया का इस साल का, ठीक है। अब देखिए 2021 में ये 40 था। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, देखिए बुद्धि को कहते हैं कि ऐसी संपदा है जिसको कि जिसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता। शिक्षा या बुद्धि ऐसी चीज़ है, ऐसी संपदा है, ऐसा धन है जिसमें कि कोई हिस्सा नहीं ले सकता, कोई भाई बहन या कोई भी आपसे, ठीक है। तो बौद्धिक मतलब बुद्धि तो संपदा है ही। अच्छा, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तभी आप क्या करते हैं 43 मतलब 4 ऑप्शन में 3 को गलत काट के इकलौता जो चौथा सही होता है उसको आप सही कर लेते हैं, मतलब टिक करते हैं। मतलब 4
4 में से 3 को एलिमिनेट कर देते हैं और चौथा जो सही होता है उसको आप टिक करते हैं अपने आंसर के रूप में। मतलब आपने अच्छी बुद्धि कलेक्ट की है, बहुत अच्छा नॉलेज आप उस टॉपिक पे रखते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप कैसे करते हैं भाई, 4 ऑप्शन में 3 गलत होता है, एक ही सही होता है, मतलब चौथा सही होता है, 3 एलिमिनेट करते हैं। तो अच्छा नॉलेज होता है उस टॉपिक पे, तभी तो आप 3 गलती छांट सकते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे याद रखिएगा कि बौद्धिक संपदा मतलब अच्छा से आपने पढ़ाई कर रखा है, बहुत अच्छा नॉलेज कलेक्ट कर लिया है, तभी आपके पास भाई इतनी नॉलेज हो गई है कि आप 4 में से 3 ऑप्शन को काट देते हैं और चौथा जो इकलौता सही है उसको आप टिक कर लेते हैं, मतलब 43। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में इंडिया का रैंकिंग क्या है? 43। ठीक है, हम इंडिया वाले तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हर रोज देते हैं। और एक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी आएगा, उसमें भी कुछ इसी तरीके से हम याद करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 की बात करें तो इंडिया का रैंकिंग क्या है? 46 है। अब देखिए 46 मतलब 46। अब देखिए लोकतंत्र तो वैसे अच्छी सरकार मानी जाती है, फिर भी लोकतंत्र, विश्व में लोकतंत्र में कई ऐसी घटनाएं घटती है, जहाँ लोकतंत्र है उस देश में भी कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पे हम गवर्नमेंट को एकदम छी छी कर देते हैं, मतलब छिया छिया हो जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया की ही बात करें तो कुछ स्टेट में ऐसी घटना घट जाती है तो भाई क्या होता है, सरकार का क्या करते हैं, भाई लोकतंत्र है फिर भी हम क्या करते हैं, छिया छिया हो जाता है सरकार का। ठीक है, छिया छिया से आपको 46 याद आ जाएगा, थोड़ा सा इसको मजाक के अंदाज में लीजिए। या फिर आप अपने गाँव में घर में रहते हैं तो वहाँ के कुछ ऐसे शब्द को पकड़ के आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है भाई, लोकतंत्र में भी गवर्नमेंट का कभी कभी छिया छिया हो जाता है। ठीक है, और देखिए बौद्धिक संपदा कैसे याद किए थे, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हम कैसे याद किए थे, तो भाई 4 में 3 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भाई पिछले साल तो 90 था, तो ऐसे याद कर लेते हैं हम। हेले किसी को मान लीजिए कोई भीख मांग रहा है, कोई मंदिर में है, उसको दे रहे हैं आप किसी गरीब को, तो आप ऐसे फेंक के देंगे हेले, तो वो क्या कहेगा, नो। भाई हर किसी को इज्जत से चाहिए होता है, तो वो कहता है नो। नो से आपको 90 याद आ जाएगा। आप कैसे फेंक के देंगे कुछ, है ले भाई सब ले ले जा, तो क्या कहेगा, नो। ऐसे याद कर सकते पिछला। अगर आपको 2021 का 90 याद आ जाएगा, 9 से 90 याद आ जाएगा, तो आप उसमें 7 घटा लीजिएगा तो 83 याद रह जाएगा। या फिर एक और तरीका देखिए, हेनले ऐसे लिखे हैं ना, एक मिनट देखिए, हेनले हेनले। अब हेनले हा जो है ना, देखिए ऐसे जोड़ दिए हैं इसको, ये क्या बन गया, 8 बन गया, 8 बन गया। और ये जो ल है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 8 और 3, पहला और लास्ट लेटर हम देखें तो यहाँ से 83 रैंकिंग बन जाएगा हेनले से। ठीक है, तो थोड़ा सा लेटर में मतलब थोड़ा सा राइटिंग में क्रिएटिविटी दिखाइए तो देखिए आपको हेनले पासपोर्ट रैंकिंग याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको भ्रष्टाचार निर्धारण सूचकांक 2021 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी की है और 85 रैंक है इसमें। अब देखिए भाई, जो भ्रष्टाचार धारण करने वाला आदमी होता है ना, उसको हमेशा अपनी नौकरी पे खतरा होता है। मतलब भ्रष्टाचार धारण करने वाले की नौकरी कभी भी जा सकती है, और नौकरी चली जाएगी तो भी पछताओगे, पछताओगे मतलब 85 पछताओगे। या फिर ऐसा होता है कि जो भ्रष्टाचार धारण करने वाला है, कई बार तो भाई अपना जो पैसा लेता है घूस में, वो बांटता है अपने स्टाफ के बीच में, भाई जो लोग मिल के करते हैं। या फिर कई बार अकेले पचा जाता है, पचा जाता है मतलब 85, कई बार अकेले पचा जाता है पैसा, पचा जाता है मतलब 85। या फिर पछताएगा, भाई नौकरी चली जाएगी तो पछताएगा। भ्रष्टाचार धारण करने वाले कभी ना कभी पकड़े ही जाते हैं, तो नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, पछताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल ड्रग इंडेक्स की बात करें तो 18वां रैंक है इंडिया का। अब देखिए ड्रग्स, कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती है। या फिर ऐसे कोविड से याद रखिए ना, कोविड-19 का जो इंजेक्शन था 18 साल वालों के लिए या इससे कम उम्र वालों के लिए अलग से डोज आया था। ठीक है, तो कोई भी ड्रग्स में ऐसा कंडीशन होता है तो आप 18 साल इसको ड्रग्स के साथ बहुत आसानी से ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो 4-5 आपने अभी तक पढ़ा होगा ना, आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आपको याद होता जा रहा है तो भाई प्लेलिस्ट में और भी वीडियो पढ़ें, और इसी तरीके से हमने कवर किया है, जाके देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। अब देखिए जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो आप छक्का पर छक्का मार सकते हैं। या फिर मतलब कोई भी क्रिकेटर है तो भाई उनके
हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भाई छक्का पे छक्का कैसे मार सकते हैं, मतलब 6 पे 6 कैसे लगाएंगे वो, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। मतलब थोड़ी सी भी उनके जो भी खिलाड़ी होते हैं, थोड़ी सी भी उनकी तबीयत डैमेज होती है तो वो खेल नहीं पाते हैं, उनको खेल से निकाल दिया जाता है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा मतलब स्वास्थ्य सुरक्षित है तभी आप अपने मतलब किसी भी तरीके का काम कर रहे हो तो भाई छक्का पे छक्का मतलब एकदम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा से भी 6 याद आ जाएगा, या फिर छक्का पे छक्का कैसे लगाएगा भाई कोई भी क्रिकेटर, कैसे लगाएगा जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक है, सुरक्षित हो। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करते हैं भाई। वर्ल्ड टैलेंट के मामले में तो हम एकदम छप्पर पर हैं, छप्पर मतलब एकदम टॉप पे हैं भाई। कितने टैलेंटेड आपको पता है। देखिए मतलब ये रैंकिंग हम कैसे याद करें भाई, अपने टैलेंट से ही तो याद करना है। तो टैलेंट के मामले में हम तो एकदम छप्पर पे हैं, छप्पर पे मतलब 56। ठीक है, हो सकता है कुछ को याद करने में आपको थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत पड़े, लेकिन जो मेन है ना वो मैं अच्छे से याद करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट है आपका एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो देखिए एशिया कैसे लिखा हुआ है, कितना लेटर है इसमें, एशिया, एशिया। ठीक है, और कई बार हम लोग को लगता है कि यहाँ पे एशिया होगा मतलब एच होगा, लेकिन नहीं, गलत है। तो कितना लेटर है, 1 2 3 4, मतलब एशिया पावर इंडेक्स में हमारा क्या नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, इंडिया का नंबर क्या है, 4 है। वैश्विक रिश्वतखोरी, अब देखिए वहां पे हम भ्रष्टाचार धारण करना देखे थे भाई। भ्रष्टाचार धारण जो करता है आदमी उसको क्या होता है, हमेशा पछताना पड़ता है। नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, पछताना पड़ता है। देखिए भ्रष्टाचार धारण करना मतलब भाई समझ रहे हैं ना, धारण का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे रिश्वत जोखिम में होता है, वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग। भाई रिश्वत ले रहे हैं तो जोखिम में तो रहेंगे आप, है ना। क्यों जोखिम में रहता है भाई, हमेशा डर रहता है रिश्वत लेने वाले को, भाई उसकी बात कोई पैसा लेने वाला बात कोई बयां ना कर दे, बयां ना कर दे। 42 से 42, ठीक है, 42 सॉरी 42 नहीं 82, 82 बड़ा नंबर। भाई घूस लेते हैं तो छोटा मोटा घूस तो ले देंगे नहीं, है ना। मतलब 40-42 रुपये नहीं, सीधे एकदम बड़ा सा नंबर लेते हैं। तो 100 के अंदर यही 42 मतलब 82 नंबर लेंगे। ठीक है, छोटा वाला नंबर नहीं लेंगे, बड़ा लेंगे। भाई घूस लेना ही है तो भाई बड़ा रकम लेते हैं ना। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम क्या होता है भाई, रिश्वत जोखिम होता है, रिश्वत जोखिम रैंकिंग में क्या होता है कि भाई रिश्वत लेने वाले हमेशा जोखिम में रहते हैं कि भाई पैसा जो दे रहा है, रिश्वत जो दे रहे हैं वो कहीं बयां ना कर दे, बयां कर दे तो भाई सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो 42 से 42, और याद रखिएगा यहाँ पे भ्रष्टाचार धारण करने वाले पछताते हैं, है ना, या फिर अकेले पैसा पचा लिए या फिर पछताते हैं, नौकरी चली जाती है तो। नेक्स्ट है आपका ड्रग्स, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स। तो देखिए इसमें भी आपका ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स ये 2021 से 18, और ये ड्रग्स से आपको ये भी याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन है और एक आपको जलवायु जोखिम मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों में बड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक भ्रष्टाचार वाले में और यहाँ पे रिश्वतखोरी। तो ये आपको शायद एक जैसा लगे, तो याद रखिएगा भाई आप अगर भ्रष्टाचार धारण कर रहे हैं तो क्या होगा, भ्रष्टाचार धारण कर रहे हैं मतलब अकेले पैसा बचा रहे हैं आप, हाँ सारा पैसा घूस का अकेले बचा रहे हैं। और यहाँ पे रिश्वत जोखिम में है, भाई रिश्वत ले रहे हैं तो भाई जोखिम में रहेगा, क्योंकि रिश्वत देने वाला जो है हो सकता है कहीं बयां कर दे आपकी बात, बता दे। और नेक्स्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन वाला जो है ये याद रखिएगा, एक जलवायु जोखिम और एक जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो भाई 10 बस मतलब रोकना पड़ेगा, 10 बस करो। अब जलवायु परिवर्तन रोकना होगा, बहुत सारे कंडीशंस लगाने होंगे, भाई इतनी सारी फैक्ट्री वगैरह या फिर युद्ध हो रहा है तो इससे पर्यावरण को खराबी पहुंचाने वाले, हानि पहुंचाने वाले ही चीज निकलते हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है मतलब 10 बस रोकना होगा, 10 बस। ठीक है, और जब जोखिम की बात आएगी तो हम देखेंगे जोखिम में क्या होगा। ठीक है, जोखिम में क्या होगा वो भी देखेंगे। जैसे मैं बता देती हूँ एक बार, जो जोखिम है, अगर जलवायु, वैश्विक जलवायु अगर जोखिम में है तो साथ में काम करना पड़ेगा, सब लोग मिल के साथ में। क्योंकि मान लीजिए इंडिया भाई सुधारने पर लगा है जो जलवायु और बाकी देश नहीं लगे तो फिर ऐसे काम नहीं होगा। तो जलवायु सुधारना है तो भाई साथ में, है ना। जब जलवायु रिस्क में है तो सब लोग साथ में मिलकर काम करेगा, मतलब 7वां रैंकिंग है। और यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, तो परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब बदलते जा रहा है तो क्या करना होगा, 10 बस रोकना होगा इसमें जो अनावश्यक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन इसको जारी की, 71वां इसमें रैंक है इंडिया का। अब देखिए कैसे याद करेंगे भाई, खाद्य सुरक्षा मतलब अगर खाद्य पदार्थ सुरक्षित है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में, लेकिन जब खाद्य पदार्थ सुरक्षित है तो आप साथ में बैठ के अपनी फैमिली के साथ में बैठ के एक एक सबको दे के खा सकते हैं, मतलब बच्चों को भी दे के खा सकते हैं। भाई जो भी हानिकारक चीज़ है आप बच्चों को नहीं देते हैं ना जनरली, लेकिन अगर खाद्य पदार्थ सुरक्षित है तो साथ में बैठ के फिर सबको एक एक दे के आप खा सकते हैं साथ में। या फिर एक साथ से भी आपको एक साथ याद आएगा तो आप
इतनी मतलब इतने भुलक्कड़ तो नहीं है कि आप 17 लगा देंगे टिक, ठीक है। और ऑप्शन में भी 17 नहीं होगा, 71 ही होगा, 81 होगा भले, और इसके आसपास का ही नंबर होगा, ठीक है। तो भाई खाद्य सुरक्षित है, खाद्य पदार्थ सुरक्षित, तो भी एक साथ बैठ के खा सकते हैं आप। नेक्स्ट मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक होगा भाई, क्योंकि एक बार में याद करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मतलब रिवीजन करवा देती हूँ एक बार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की बात कर, भाई बुद्धि है तभी तो आपने एग्जाम में क्या किया, 4 में से 3 को एलिमिनेट कर दिया, 3 को एलिमिनेट कर दिया, और एक चौथा, इकलौता चौथा सही आंसर आपने टिक कर दिया, ठीक है। मतलब अच्छा बुद्धि है आपके पास, अच्छे पढ़ाई कर रखे हैं आपने। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र में भी कई बार गवर्नमेंट ऐसा काम कर देती है कि छिया छिया हो जाता है ना, छिया छिया हो जाता है, छिया छिया। नेक्स्ट है आपका हेले भाई साहब, तो हेले में सबसे आसान होगा कि ह और हेनले से ही आप नंबर बनाए, इसको बना लीजिए ऐसे 3, और ये आपको 8 की तरह दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भ्रष्टाचार धारण करने वाले क्या होते हैं भाई, अकेले पैसा पचा जाते हैं सारा, है ना, अकेले पैसा पचा जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रग्स की बात करें तो ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स की बात करें तो भाई 18 साल से कम उम्र वालों के लिए कंडीशन होता है, जैसे कि आपने कोविड में देखा था, कोविड-19 के वैक्सीन में। नेक्स्ट आपका अगर स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें, भाई स्वास्थ्य सुरक्षित है तो क्रिकेटर क्या कर रहा है भाई, छक्का पर छक्का मारता है, और सुरक्षित नहीं है मतलब हेल्थ खराब है उसका, तो फिर नहीं लगा पाएगा सिक्सर। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड टैलेंट के मामले में तो हम भाई एकदम छप्पर पे हैं, है ना, एकदम छप्पर, एकदम टॉप पे हैं, छप्पर पे हैं, छप्पर पे समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट है आपका एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो देखिए, एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो एशिया 4 लीटर से बना है, तो आप एशिया 4 लीटर मतलब चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक रिश्वत जोखिम की बात करें तो जोखिम, भाई रिश्वत ले रहे हैं तो जोखिम में रहेगा ना, आपका नौकरी तो जोखिम में रहेगा भाई। अगर बयां कर दिया सामने वाला, बता दिया जाके सीनियर को, तो बयां कर दिया मतलब बयासी बयां कर दिया तो भाई नौकरी चली जाएगी आपकी। नेक्स्ट आपका ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, तो ये भी हम देख चुके हैं 18। जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्या करना होगा, परिवर्तन हो रहा है ना तो 10 बस, मतलब रोको, परिवर्तन को रोको, 10 बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो क्या होगा भाई, खाद्य सुरक्षित है तो भाई एक साथ बैठ के खा लीजिए आप, मतलब 71। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में क्या है, देखिए नेक्स्ट जो है ना, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 40। अब देखिए मर्सर से ना मरने से याद रखिए भाई, पेंशन कब मिलता है भाई, मौत के नज़दीक आ जाते हैं हम, मतलब 40-60 के आसपास आ जाते हैं तब, ऐसा 60 तो नहीं बन पा रहा है यहाँ से, लेकिन मर्सर 40 ऐसा थोड़ा सा कुछ देखिएगा, इसको नहीं हो पा रहा था मेरे से, बन नहीं पा रहा था, बस मैं तो रट्टा मार लिया, आप भी रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात करें तो इसमें 101 रैंक है। अब देखिए अगर आपसे पूछे कोई कि हंगर मतलब आपके देश में भूखमरी है, देखिए वैश्विक है, ये ग्लोबली पूछा जा रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, लेकिन मतलब पूरे विश्व में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके इंडिया में भी हंगर है, भूखमरी है, तो आप क्या कहेंगे, 101% है, 101%। मतलब ये जो एक दिखाते हैं, देखिए परसेंट मतलब तो 100 होता है, लेकिन हम ये जो 101 बोलते हैं, 102 बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये जो एक है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है भाई 101%, 100% नहीं, 101%। तो बस आपसे कोई पूछे कि भाई विश्व में तो हंगर है, लेकिन आपके यहाँ भी है क्या, आपके इंडिया में भी है, तो आप क्या कहेंगे भाई 101% है ना, ये एक जो है ना आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो 101% आप कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में इंडिया का रैंक तीसरा है। अभी ये अक्षय कुमार ने 3 अक्षर से बना है, अक्षय, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर तो यहाँ से आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा तीसरा रैंकिंग, या फिर देखिए अक्षय कुमार बड़ा 30 मार खा फिल्म बनाए थे, या 30 मार खा बनते हैं, लेकिन इनकी फिल्म में भी अब नहीं चलेंगी, बड़ी बकवास लगती है अब इनकी फिल्म में भी। तो अक्षय कुमार 30 मार खा से 3 आ जाएगा याद, या फिर देखिए अक्षय जो है 3 लेटर से बनाया, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैश्विक नवाचार के मामले में हम क्या है भाई, एकदम छिया छिया हो जाते हैं भाई। वैश्विक नवाचार मतलब कुछ भी यूनिकनेस तो हमारे पास है नहीं, कुछ भी इनोवेशन नहीं है हमारे पास, कुछ भी नया हम नहीं कर पाते हैं, है ना, मतलब उसमें तो भाई छिया लेदर हो जाता है हमारा, छिया लेदर कहते हैं ना भाई, छी छी हो गया, छिया छिया हो गया, छी छी लेदर हो गया। और एक हम छिया कहाँ पढ़े थे भाई, लोकतंत्र के मामले में, कि लोकतंत्र में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट एक्शन ले लेती है जिससे कि गवर्नमेंट का क्या हो जाता है, छिया छिया हो जाता है, मतलब लोकतंत्र का भी छिया छिया हो जाता है। और बुद्धि के मामले में, सॉरी नवाचार के मामले में, मतलब हमारे पास तो कुछ नया है नहीं, नवाचार नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो क्या हो जाता है हमारा भी इसमें छिया छिया हो जाता है, मतलब कॉपी पेस्ट करने वाला काम का हम करते हैं, ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की बात करें तो
59 मतलब 59। अब इसको देखिए गाने से याद कीजिएगा जरा, अच्छे क्वालिटी में ये गाना देखिएगा। डिजिटल क्वालिटी मतलब आप वीडियो देखते हैं तो थोड़ा क्वालिटी उसका बढ़ाते हैं ना। तो एक गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तो ये गाना जरा आप देख लीजिएगा, जो पुराना है वो नहीं, बहुत सारे सिंगर अभी नए नए गाते हैं ना, उनका देख लीजिएगा तो वो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखिए पन्ना, गाना का नाम क्या है, पन्ना। एक मिनट, अब गाना का नाम क्या है, पन्ना, और पन्ना हीरा भी होता है। तो ये प मतलब 5, न मतलब 9, ठीक है। तो ये जो पन्ना की तमन्ना है गाना है ना, इसकी थोड़ा अच्छे क्वालिटी में देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरा गाना भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है। अब अगर पहली बार आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो नेक्स्ट है आपका 16 मिनट का वीडियो हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका अच्छे डिजिटल क्वालिटी में क्या देखना है आपको, पन्ना की तमन्ना देखना है, ठीक है। पन्ना मतलब 5 और 9। नेक्स्ट है आपका वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की बात करते हैं भाई, दूसरा नंबर है अपना। अब देखिए वी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर बी लिखते ना, वो को कई बार हम कहते हैं ना बी निर्माण, बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं बी निर्माण, ठीक है। तो अगर बी होता है ये तो दूसरे नंबर पे आता ही है, ए बी दूसरे नंबर पे भाई। बी ग्रेड क्या होता है, दूसरा नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते थे। या फिर अब देखिए निर्माण तो जानते हैं कि भाई कोई भी चीज़ पहली बार कोई इनोवेशन किया, कोई कंपनी बनाई, उसके बाद उसका राइट, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ का इनोवेशन हुआ मतलब खोज हुआ, ठीक है। तो एक अब क्या साइंटिस्ट ही पूरा जिंदगी वो चीज़ को बनाता रहेगा कि वो जो टेक्नोलॉजी है, वो उसका जो इंजीनियरिंग है उसका वो बता देता है, फिर दूसरी कंपनी वो इंजीनियर बैठ के, वो साइंटिस्ट बैठ के नहीं बनाता है। अब क्या आइंस्टाइन ही जो भी इनोवेशन किए हैं वो बना रहे हैं, या फिर बल्ब का आविष्कार किसने किया था आप बताइए ज़रा कमेंट करके, ठीक है। तो क्या बॉल आज तक वही बना रहे हैं, नहीं, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी दे दी, वो तरीका दे दिया, फिर दूसरी कंपनी बैठ के अब उसका विनिर्माण कर रही है, मतलब निर्माण कर रही है, ठीक है। तो विनिर्माण को ना इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। या फिर अगर आप भी व को ब पढ़ लेते हैं तो भाई ठीक है, फिर आपके लिए आसान है, ठीक है। तो याद हो जाएगा ऐसे दूसरा नंबर। नेक्स्ट है आपका वैश्विक युवा विकास की बात करें फ्रेंड्स, जब हम युवा की बात करते हैं, वैश्विक युवा विकास की बात करते हैं, तो इसमें हमारा रैंक क्या है, 122 है। अब देखिए विश्व के युवा, वैश्विक मतलब विश्व के युवा विकास क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनके माँ बाप के मतलब हर एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, मतलब दो बच्चे हैं विश्व में। विश्व के युवा क्यों विकास कर रहे हैं, क्योंकि हर एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, और यहाँ 10-12 बच्चे होते थे पहले, तो मतलब 6 बच्चे, 5 बच्चे, 8-10 बच्चे ऐसे भी होते थे पहले। भाई विकास कहाँ करेगा। अब जिन लोगों की मान लीजिए कि 40 बीघा खेत था, अब उनके 10 बच्चों के बीच में बढ़ गया, 4-4 बीघा पड़ा, और अगर वही एक बच्चा होता या 2 बच्चे तो भाई साहब वो तो बी ग्रेड का जॉब भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं लेता, जिसके मतलब जहाँ पे अच्छी ज़मीन है और 40 बीघा जिसके पास खेत है, ठीक है। जैसे मेरे गांव में है, मेरे दादा का था 40 बीघा, लेकिन भाई मेरे पापा भाई बहुत है, तो ऐसा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। भाई विश्व के विकास क्यों कर रहे हैं, तो वैश्विक युवा विकास क्यों कर रहा है भाई, विश्व के युवा विकास क्यों कर रहे हैं भाई, हर एक माँ बाप के बस 2 बच्चे हैं, और अपने यहाँ क्या है आपको पता ही है, ठीक है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो भाई 10वां रैंक है। अब देखिए साइबर सुरक्षा, आज भी सुरक्षा कैफे में साइबर कैफे में जाते हैं तो भाई 10 रुपये देके, मैं 10 रुपये देके एक फॉर्म अपना भर के आ गई, ठीक है। तो बस 10 रुपये में बैठिए और साइबर कैफे में आपका काम हो जाता है, मतलब 10 रुपये ही लगता है आज भी साइबर कैफे में। तो साइबर कैफे से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करें तो ये 120वां रैंक है इंडिया का। अब देखिए सतत विकास करना है ना आपको, जैसे आपको अपने टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो भाई सतत विकास मतलब सतत पढ़ाई करना है, सतत मतलब लगातार होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगातार विकास करना है, इंप्रूव करना है अपना मार्क्स, तो क्या करेंगे आप, 1-2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक दो घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा, बल्कि आपको 20 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 घंटे नहीं बल्कि 20 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें, देखिए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, वैश्विक कंपटीशन की बात करें तो भाई इसमें भी हमारा 43 रैंक है। अब देखिए वैश्विक कंपटीशन, जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई क्या है जैसे कि हम लोग एक और अक्षय बुद्धि से पढ़े थे भाई, बुद्धि अच्छा है मतलब बौद्धिक संपदा पढ़े थे ना, 43 रैंक था। तो उसमें भी क्या था कि आप एग्जाम देने चाहते हैं, जैसे कंपटीशन है तो एग्जाम में देने जाएंगे तो आप 4 ऑप्शन में 3 को एलिमिनेट करेंगे, मतलब अच्छी नॉलेज है, बुद्धि अच्छी है आपकी, मतलब अच्छा नॉलेज है, बौद्धिक क्षमता तो बौद्धिक संपदा आपको वहां से याद आ जाएगा। और कंपटीशन में क्या होता है, यही होता है ना कि भाई 3 गलत को काट के एक चौथा जो इकलौता सही आंसर होता है उसको आप टिक करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आपको दोनों याद आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा रिपोर्ट में भी 43 रैंक है, और प्रतिस्पर्धा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी आपका क्या रैंक है, 43 रैंक है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है याद करने का। नेक्स्ट आपका वैश्विक शांति सुरक्षा की बात करें तो ये 135वां रैंक है इंडिया का। अब कैसे याद रखेंगे, अब देखिए विश्व में सुरक्षा कैसे बना रहेगा, सिर्फ इंडिया से नहीं भाई, एक ना एक का पैतरा बना रहता है, एक ना एक का पैतरा लगा रहता है। अब देखिए जैसे चाइना, सॉरी ये रसिया और यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन अभी लड़ा है, मतलब ये रसिया का पैतरा है, तो एक ना एक का पैतरा रहता है। इससे पहले भाई विश्व में शांति क्यों नहीं था, क्योंकि कोविड था। अब चाइना ने वो मतलब बखेड़ा कौन खड़ा किया था, चाइना किया था। तो विश्व में शांति क्यों नहीं रहता, क्योंकि एक ना एक का पैतरा बना रहता है। पहले चाइना कोविड फैला के कर दिया, अभी देखिए कोविड से हम थोड़े आराम में हैं, थोड़े से बाहर आए कोविड से, तो अब क्या हुआ भाई, रशिया और यूक्रेन भिड़ गया। तो एक ना एक का पैतरा, एक ना एक का पैतरा रहता है। पैतरा से आपको 35 याद आ जाएगा। ठीक है, इसलिए विश्व में शांति नहीं रहती है, हमेशा अशांति फैला रहता है। नेक्स्ट आपका वैश्विक दाता की बात करें, वैश्विक दाता सूचकांक, तो इसमें 14वां रैंक है। याद कैसे रखेंगे, अब देखिए दाता भी ना, मतलब भगवान जो है दाता देता है किसी को तो छप्पर फाड़ के देता है। मतलब एक आदमी ना 4 टाइम ठूस ठूस के खाता है, सुबह खाएगा, दोपहर में खाएगा, फिर शाम को भी खाएगा, अभी जैसे शाम को खाएगा, फिर रात को भी खाएगा, है ना, मतलब 4 टाइम, एक आदमी 4 टाइम खाएगा। दाता देने वाले को इतना देता है, और नहीं देने वाले को जाके देखिए आप, जो मंदिर के सामने या फिर जो गरीब भीख मांग के खाते हैं भाई, एक टाइम कभी उनका खाना नसीब नहीं होता है। तो दाता देने वाले को एकदम देता है ऐसा कि एक दिन में 4 टाइम ठूस के खाए, और किसी को एक टाइम का भी नहीं भोजन नसीब होता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक की बात करें तो भाई 55वां रैंक है। अब देखिए आप कितने भी गुणवान हैं भाई, घरेलू मूल्य क्या है, 5 रुपए। मतलब कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। कितने भी गुणवान है, कितने भी बड़े ऑफिसर है ना, घर में आपका उतना मतलब इज्जत नहीं मिलता है जितना कि आपको बाहर मिलता है। तो घर में आपको 5 आने का वैल्यू मिलता है, 5 आना मतलब 5। नेक्स्ट आपका ग्लोबल स्किल की बात करें, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, देखिए मैं ये नहीं करवा पा रही थी, मतलब ट्रिक नहीं बन पा रहा था, तो 67 मैंने तो इसे डायरेक्ट याद कर लिया, तो आप भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 की बात करें तो देखिए इसमें 10 को ही चुनना था। ठीक है, और 10 में नंबर 1 आपका ओसाका था, सॉरी ओसाका नहीं था जी, ऑकलैंड था। 1 मिनट में रुक जाइए, थोड़ा सा कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, ऑकलैंड ही था। ठीक है, तो ऑकलैंड को आप कैसे याद रखेंगे, ऑकलैंड, अकल, अक दिख रहा है, अकल है तो भाई नंबर 1 है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है, ओसाका। भाई अक्ल है तभी तो नंबर 1 है, अक्ल है तभी तो नंबर 1 है। कोई शक से आपको शक याद आ जाएगा, ओसाका। ठीक है, अक्ल है तो नंबर 1 है, और अक्ल है तभी तो नंबर 1 है, इसलिए कोई शक है आपको, शक मतलब साका। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा कि ग्लोबल लिवेबिलिटी में 10 ही लोगों को चुनना था, 10 कंट्री को, तो इसमें ये 2 चुने गए हैं, मतलब पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें 142वां रैंक है इंडिया का। अब देखिए एक यहाँ पे दिख गया होगा आपको रैंकिंग 142। अब देखिए एक प्रेस ही है जिसको भी कुछ भी बयां करने का अधिकार है, बयां कर भी देता है, हर किसी का पोल खोल देता है। तो हर किसी का पोल कौन खोल देता है, मतलब हर कुछ बयां कर देता है, बया बता दिया, कौन करता है ऐसा, तो ये प्रेस वाले करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब ज़्यादा नहीं बचा है, 4-5 ही बचा है। तो चलो बताइए, मर्सर, भाई मरने से कुछ टाइम पहले ही तो हम रिटायर होते हैं, मतलब 40 के एज में रिटायर, सॉरी हाँ मरने से पहले। तो देखिए इसको 40 को पता नहीं कैसे इसको रिलेट करेंगे, मुझे समझ नहीं आता भाई। मर्सर को बस 40। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्लोबल हंगर की बात करें तो 101%। भाई आपके देश में भी हंगर है तो आप क्या कहोगे, 101%। ये एक क्या दिखा रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो 101% हंगर है आपके देश में। नेक्स्ट अक्षय कुमार, अक्षय ऊर्जा देश का आकर्षण बात करें तो इसमें तीसरा, अक्षय 3 नंबर से बना है, 3 लेटर से बना है, तो तीसरा। ठीक है, वैश्विक नवाचार के मामले में हम क्या है भाई, हमारा छिया हो जाता है भाई, छिची लेदर हो जाता है छिया। फिर डिजिटल क्वालिटी में क्या देखना है, अच्छे डिजिटल क्वालिटी में आपको पन्ना की तमन्ना गाना देखना है। ठीक है, पन्ना मतलब 5 और 9, पन्ना हीरो भी होता है, और पन्ना की तमन्ना, ये गाना देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैश्विक विनिर्माण की बात करें तो वी को अगर बी पढ़ते हैं आप तो तब तो भाई 2 नंबर याद ही आ जाएगा आपको। और निर्माण के बाद भाई एक आदमी इनोवेशन कर दिया, मतलब खोज कर दिया, उसके बाद दूसरी कंपनी को ही तो देता है ना, दूसरी कंपनी को दे देता है कि लो भाई ये चीज़ बनाओ।
ठीक है। नेक्स्ट आपका युवा वैश्विक युवा विकास सूचकांक की बात करो तो भाई विश्व के युवा विकास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक माँ बाप के बस दो बच्चे हैं और अपने यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। वही वैश्विक साइबर सुरक्षा की बात करो तो साइबर कैफे में आप कितने रुपए में जाके फॉर्म भर लेते हैं, 10 रुपए में। नेक्स्ट है आपका सतत विकास लक्ष्य। अगर आपने अपने ज़िंदगी में विकास का लक्ष्य रखा है, मतलब एग्जाम निकाल के और अपने फैमिली का अपना कंडीशन अच्छा करना चाहते हैं, तो भाई क्या करना पड़ेगा, 1-2 घंटे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, सतत विकास कीजिए। मतलब नंबर में प्रोग्रेस कैसे होगा भाई, 1-2 घंटे की पढ़ाई से नहीं बल्कि 20 घंटे पढ़ाई करने होंगे आपको। ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करें, प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की बात करें, भाई बुद्धि है तभी तो आप प्रतिस्पर्धा में 4 में से 3 गलत को काट के इकलौते जो चौथा सही आंसर होता है उसको टिक कर लेते हो, मतलब 43। ठीक है। वैश्विक शांति क्यों नहीं रहता है, वैश्विक शांति इसलिए नहीं रहता है बना क्योंकि एक न एक का पैतरा लगा रहता है। जैसे चाइना का था, पहले कोविड फैलाया, उसके बाद अभी रशिया और यूक्रेन भिड़े पड़े हैं। नेक्स्ट है आपका शेयर बाजार, इसलिए देख रहे होंगे आप कि किसी किसी दिन एकदम धड़ाम से गिरता है, फिर किसी दिन धीरे धीरे चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिरता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा रिपोर्ट आ जाता है, कुछ कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देता है रशिया अमेरिका, इस वजह से। नेक्स्ट आपका वैश्विक दाता, तो दाता देने वाले को एक इतना दे देता है कि भाई दिन भर में 4 बार ठूस के खाता है और किसी के पास एक टाइम का भी भोजन नसीब नहीं है, मतलब 14वां रैंक। यहाँ पे वैश्विक घरेलू मूल्य की बात करते हैं, भाई आप कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाएंगे ना, घर में आपको 5 रुपये का ही वैल्यू होगा, मतलब 5 आने का वैल्यू होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की, तो इसमें 67 रैंक। लिवेबिलिटी की बात करें, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो भाई ओसाका ऑकलैंड नंबर 1 है, मतलब अक्कल है इसलिए नंबर 1 है, और ओसाका कोई शक। नेक्स्ट आपका प्रेस की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें जो 142 रैंक है, जनरली इसी के आसपास रैंक रहता है इंडिया का। देखिए, एक प्रेस वाले ही हैं जो कुछ भी बयां कर देते हैं किसी के बारे में भी, चाहे वो मोदी जी हो या फिर राहुल जी हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें तो ये 49th रैंक है इसमें इंडिया का। अब देखिए, गुड गवर्नेंस के लिए ना बस फोन कर दीजिए। अब मान लीजिए कि मोदी जी को कुछ लग रहा है कि भाई झारखंड में अच्छा नहीं चल रहा, भाई एक ही बार हेमंत सोरेन जी को फोन कर देंगे, फोन। अब देखिए, फो से आपको 4 और 9 से आपको 9 याद आ जाएगा। ठीक है, फोन। भाई गुड गवर्नेंस के लिए आना जरूरी है क्या, नहीं, फोन कर दीजिए ना, फोन, फो और ना, फोन हो गया, फोन कर देंगे बस, अच्छा गवर्नेंस हो जाएगा भाई, सुधर जाएगा जो सुधरना है। नेक्स्ट आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो भाई 87 रैंक है इसमें। अब देखिए, ऊर्जा संक्रमण मतलब कोई भी तरह का संक्रमण हो जाता है आपकी बॉडी में, तो क्या होता है भाई, संक्रमण जो है ना सताने लगता है आपको, सताने लगता है मतलब आपके शरीर का एनर्जी लॉस होने लगता है। भाई संक्रमण सताने लगा मतलब क्या होता है, जो कोई भी बीमारी अगर संक्रमण हो गया आपके शरीर में तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होने लगता है ना, ऊर्जा खत्म होने लगता है। तो संक्रमण हुआ तो क्या हुआ भाई, सताने लगता है, आप सुस्त होने लगते हैं, आपको मतलब शरीर में आपको तकलीफ होने लगता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, सुस्त हो जाता है। ठीक है, तो संक्रमण सताने लगता है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो भाई ग्लोबल जेंडर क्यों नहीं देखने को मिलेगा अपने यहाँ, क्योंकि जनसंख्या अपनी 140 होने वाली है, 140 करोड़। ठीक है, तो जनसंख्या 140 करोड़ है, मतलब 140 रैंक है अपना, तो 140 का करोड़ जनसंख्या है, तो भाई जेंडर गैप तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देखिए ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जेंडर गैप या फिर आपसे ये गुड गवर्नेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो इस पर हम बहुत अच्छे से ट्रिक बनाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, और याद हो जा रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करो तो भाई एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। देखिए, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि आप भी अपना रिजल्ट चेक करेंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आप भी खुशी हमारे उछल पड़ेंगे। और जैसे कि यूट्यूब में आप देखते हैं बहुत लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं, वीडियो अपना अपलोड करते हैं, तो एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि तेरा रिजल्ट आ जाएगा और आप भी अपना वो उस तरीके का वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, तो हैप्पीनेस रिपोर्ट बहुत आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भाई 1 से 21, अगर 1 से 21 रुपए कमाने लगे, ठीक है, 1 रुपये भी नहीं था और 1 से 21 हो गए। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई 1 से 21 या तिल से ताड़ बना रहे हैं, तो इस तरीके का याद रखिएगा आप। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी आपका भाई 1 से 21 आप कपड़ा खरीदेंगे। ठीक है, मतलब आपका स्टैंडर्ड भाई 1 से 21 हो जाएगा, मतलब 1 भी था तो 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो देखिए कोविड-19, अब इसमें क्या होता था कोविड-19 के टाइम में
86 रैंक है इसमें। अब क्या होता था भाई, 80-85 साल के जो लोग हैं, मतलब थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो बस छींक दिए तो समझ जाइए कि डाउट हो जाता था कि भाई इनको, ये दादाजी को लग रहा है कि कोविड हो गया, ठीक है। थोड़े एजेड लोग थे तो, और लगता था कि भाई बूढ़े लोग बीमार हुए तो लगता था कि अब चले ही ना जाए, है ना, बचाने बचाने थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो भाई कोविड में क्या होता था भाई, कोई छींक दिया, कोई छींका मतलब 46, कोई छी किया 46, सॉरी 86। और बुजुर्ग में इसलिए बोल दी कि आपको 46 पे डाउट नहीं होगा, ठीक है। 46 का कोई बुजुर्ग नहीं होता भाई, 86, ठीक है। तो कोई कोविड के टाइम में क्या होता था भाई, कोई छींक दिया बस जा, डाउट हो जाता था कि भाई इसको कोविड हो गया है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें तो 7वां रैंक है। अब देखिए, एक में बोली थी कि जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन को क्या करना था, 10 बस करना था, 10वां रैंक था। और यहाँ पे जलवायु जोखिम में है, जोखिम में है तो सब लोग मिल के साथ में काम करेगा, ठीक है। जलवायु जोखिम में है तो साथ में मिल के काम करो, और परिवर्तित हो रहा है तो 10 बस मतलब रोको, ठीक है। तो जोखिम में है तो साथ में काम करो, एक साथ काम करो, साथ में मिल के सारा देश। नेक्स्ट आपका ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करें, फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो उसमें 4 नंबर है इंडिया का, चौथा रैंक है। अब देखिए ग्लोबल फायर, भाई पढ़े थे ना, पुष्पा नाम सुन के क्या फ्लावर समझा क्या, फायर है, फायर फायर है तो क्या करता था वो, सबको फोड़ देता था, मतलब मार के फोड़ देता था, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। गुड गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नेंस के लिए फोन कर दीजिए। ऊर्जा संक्रमण, संक्रमण क्या करता है, आपको सताने लगता है, एनर्जी लॉस होने लगता है इसमें। जेंडर गैप की बात करें तो जेंडर गैप होगा ना, 140 करोड़ जनसंख्या होने को है। नेक्स्ट हैप्पी, हैप्पी कब होंगे भाई, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि आप इतने हैप्पी हो जाओगे कि आपका सही रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आपका नौकरी हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप वो वीडियो अपलोड करोगे, रिजल्ट चेक करता हुआ यूट्यूब पे। नेक्स्ट आपका आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब 1 से 21 हो जाएगा। कोविड-19 की बात करें तो भाई 86, 80-86, भाई बुजुर्ग लोग छींकते थे तो क्या होता था, कोविड के टाइम में लगता था भाई इनको कोविड हो गया। नेक्स्ट आपका वैश्विक जलवायु जोखिम की बात करें, भाई जलवायु जोखिम में है तो साथ में काम करो, मिलके सब लोग साथ में काम करो, ठीक है। फायर, पुष्पा नाम सुन के फायर फ्लावर समझे क्या, फायर है फायर, तो फायर क्या करता था, फोड़ देता था सबको, ठीक है। नेक्स्ट मैं अब दूसरे मंथ का दिखा देती हूँ, 4-5 है फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला है, मतलब लास्ट मंथ का है। तो देखिए इसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की बात करें तो 111 रैंक है, ठीक है। अब देखिए मानव को स्वतंत्रता 1 नंबर पे है, मतलब मानव की स्वतंत्रता 1 नंबर पे है भाई। देखिए कोई भी जानवर है आप उसको बंदी बना सकते हैं, लेकिन मानव की स्वतंत्रता कौन छीन सकता है, मतलब मानव स्वतंत्रता के नंबर में, स्वतंत्रता के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 1 मतलब 111 111, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मानव विकास सूचकांक की बात करें, भाई मानव का विकास कब होगा, जब हर महीने में, मतलब 1 महीने में वो पूरे 31 दिन काम करे, तो चाहे 30 दिन का मंथ हो या 31 दिन का, पूरा काम करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितना डे हो सकता है एक मंथ में, 31 दिन हो सकता है भाई। पूरे मंथ काम करे, हर महीने पूरे मंथ काम करे, मतलब 31 दिन काम करे, तब जाके मानव का विकास होगा। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल टेररिज्म की बात करें, टेररिज्म इंडेक्स 2020 की बात करें तो 8वां रैंक है इंडिया का। अब कैसे याद रखेंगे, अब देखिए भाई इंसान क्यों मारता है, किसी भी टेररिस्ट को गवर्नमेंट क्यों मारवाती है, क्योंकि वो हर काम में ना अड़ंगा लगाते हैं, अड़ंगा है ना, हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग की बात करें तो भाई आपको सिर्फ एक दिन मोबाइल का अच्छा स्पीड चाहिए इंटरनेट का, या फिर पूरे महीने 31 दिन, क्योंकि आपने रिचार्ज भाई 1 महीने 31 दिन का करवाया है, 1 महीने का मतलब पूरे 31 दिन का करवाया है, ठीक है। तो आपको स्पीड भी कैसा चाहिए, पूरे महीने चाहिए, मतलब मंथ के 31 दिन आपको अच्छा स्पीड चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक कवर हुआ फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट से ना आप और भी यूज़फुल वीडियो देख सकते हैं इस पीडी का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।